जय हिंद। आज की स्थिति में ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि कई एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझाने से समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। 2022 में एक बहुत ज़ोरदार सेना में परिवर्तन हुआ था, अग्निवीर योजना लाई गई, जिसका सभी लोगों ने विरोध किया और हमारे विपक्ष ने तो बहुत ही ज़्यादा। आज अग्निवीर स्कीम का क्या फ़ायदा आज के दिन हो सकता है हमको, हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अग्निवीर योजना के तहत एक तो हमें ये भ्रांति हुई है सबके कि 4 साल के बाद जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे उनको सेना से निकाल दिया जाएगा। ये सरासर झूठ है। दूसरा बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर युद्ध कैसे लड़ेगा, ये भी भ्रमित करने वाला बात है। और इसमें आश्चर्यजनक बात ये भी है कि कुछ हमारे सेना के मेजर जनरल की रैंक के लोग, जिसमें एक बहुत ही फेमस नाम है जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी, उनका भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना। मैं आपको एक बात दृढ़ता से बताना चाहता हूं कि जो अग्निवीर युद्ध करने नहीं जाएंगे, ये पता नहीं क्यों गलत फहमी हो रही है। पहले के जो भर्ती है और आज की भर्ती में सिर्फ 2 परिवर्तन अलग से हुए हैं, किसी को भी निकाला नहीं जा रहा है। पहले ये होता था कि 15 साल के लिए आप सेना में कमिटमेंट हो गया आपका। अगर आप सेना में जाने के बाद ये महसूस करते हैं कि मैं गलत जगह आ गया, मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मेरे घर की कुछ समस्याएं हैं, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, तो आपको मैंडेटरी 15 साल नौकरी करना होता था। आपके सीनियर अधिकारी भी आपको यही एडवाइस करते थे कि भाई 15 साल करो और उसके बाद पेंशन लेके जाना। अग्निवीर में आपको ये लाभ मिलता है कि अगर आप सेना में जाते हैं और किसी भी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि मुझे 4 साल के बाद मुझे सेना में कंटिन्यू नहीं रहना है, तो आपके पास ऑप्शन है बाहर आने का। और सेना के पास ये ऑप्शन है कि 100 में से 25% को सेना रखती है, लेकिन 75% के लिए हमारे यहाँ ये प्रचार कर दिया गया कि इनका क्या होगा। तो मैं आपको कहूं कि 25% का तो भविष्य उज्जवल है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कन्फर्म है कि जो 75% वापस आ रहे हैं 4 साल में, उनका उज्जवल उनसे भी ज़्यादा कई मायने में अच्छा होता है। कारण कि सेना से जब 15, 17, 20, 22, 25, 30 साल की सेवा करने के बाद भी कोई फौजी बाहर आता है तो आप देख रहे हैं कि वो कभी बेरोजगार नहीं मिलेंगे आपको। तो हम ऐसा क्यों माने कि 4 साल के बाद अग्निवीर, जिसकी उम्र लगभग 22 के आसपास होगी, अनमेरिड होगा, कोई जिम्मेवारी उस पर घर की नहीं होगी, तो उसको कोई भी अच्छी कंपनी जैसे कि महिंद्रा, अंबानी, अडानी, जो हमारे बड़े बड़े टाटा, बिरला, बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ अच्छे पैकेज हैं, आपको सुनकर अचंभा होगा कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा वहाँ पर है। प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छे पैसे दे रही हैं, उनको अग्निवीर को लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लाइन लगेगी। उसके अलावा कई लोगों का ऐसा मन होता है कि भाई सरकारी नौकरी में ही जाना है, तो सरकारी नौकरी में आपको राज्य और केंद्र सरकार के नौकरियों में 10% अग्निवीर के नाम से अलग से आरक्षण दिया गया है। तो आप कैसे बोलते हैं कि भाई 4 साल के बाद उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तीसरी बात, अगर वो बच्चा सोचता है कि मुझे सर्विस करना ही नहीं है, मुझे तो बिजनेस करना है, तो उसको सस्ते ब्याज दर पर बिजनेस करने के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। 12 से 14 लाख रुपया उसको वहाँ से जब 4 साल के बाद निकल रहा है तो उसको दिए जा रहे हैं। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने तो ऑन ड्यूटी अगर कोई अग्निवीर की डेथ होती है तो उसको 1 करोड़ रुपये का अलग से देगी। लगभग उसके सारे जो ये बीमा कंपनी से इनके बीमे कराए गए हैं। एक अग्निवीर की अगर किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को लगभग 1 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। अब
इन सारी बातों को हम लोगों ने गहराई से नहीं सुना, न जांचा, न परखा, और हमने अग्निवीर की बुराई करना शुरू कर दिया। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 22 के बाद आज मैं एकेडमी चला रहा हूँ और सभी एकेडमी 99.9% एकेडमियों ने अग्निवीर योजना का विरोध किया, क्योंकि उसकी वजह से उनके यहाँ बच्चों ने आना बंद कर दिया। मैंने विरोध इसलिए नहीं किया कि मेरा फाइनेंशियल नुकसान हुआ, मेरे भी एडमिशन कम हुए, लेकिन मुझे ये योजना देश हित में ठीक लगी। सेना ने मुझे 11 मेडल देके 30 वर्ष सेवा का मौका दिया, सूबेदार मेजर बनाया, तो मेरे को देश हित में अच्छी योजना लगी। तो मैंने अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार करके मैंने इस योजना का सफलतापूर्वक हो चले, ऐसा मैंने इस योजना के लिए सोचा। और उसके उपलक्ष्य में मेरे इन वीडियो के ऊपर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि आपकी एकेडमी चल रही है इसलिए आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एकेडमी वाले तो इसको प्रमोट कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन ये देश हित में है। मैं अब आज की वर्तमान बात करना चाहता हूँ। आज देखिए आप, अभी युद्ध जैसी स्थिति हमारे देश में हो गई है। आप सोचिए, आज हमारे पास अगर 7.5 लाख अग्निवीर होते, जो कि मोस्टली 10% योजना के तहत सरकारी नौकर ही होंगे लगभग, तो आज हमको ये ब्लैकआउट करना पड़ रहा है। जो इंटरनल सिचुएशन संभालनी पड़ेगी, आगे अगर कोई इंटरनल समस्याएं आई तो पाकिस्तान कोई भी करवा सकता है कुछ भी देश के विरोध में। तो वैसी समस्या अगर आ गई और अगर पुलिस से की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो आप अचानक पुलिस भर्ती कर लोगे क्या? तो ये जो 10% आरक्षण के द्वारा जो भी सरकारी नौकरी में गए हुए अग्निवीर हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट फर्म में हैं, उनको आप बुलाकर उनका लाभ ले सकते हैं। और अग्निवीर का कोई मूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अग्निवीर हर जगह, हर गांव, हर जिले में पाए जाएंगे। तो इस योजना का आज के दिन आप देखिए कितना हमें फायदा हो रहा है। नंबर 2, जब हम अग्निवीर और रेगुलर भर्ती के समय हम लगभग 25,000 बच्चों को लिया करते थे रिक्रूटमेंट 1 ईयर में, लेकिन अग्निवीर के तहत हमने 1 लाख लेना शुरू किया है। अर्थात हमने 1 लाख लोगों को, बच्चों को, युवाओं को मौका दिया और 4 साल उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और साथ में उनको पेमेंट भी किया गया। और उसमें से बढ़िया 25% जिनको नौकरी करने में इंटरेस्ट है, जो सेना में रुकना चाहते हैं, उनको रोका गया और उनको युद्ध में भेजा जाएगा। मैं ये बात पर बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, अग्निवीर को नहीं भेजा जाएगा। आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस जब वो कंप्लीट कर लेंगे, उनमें जो सिलेक्शन होगा 25% का, वो जाकर युद्ध लड़ेंगे। ये गलतफहमी निकाल दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये गलतफहमी, मेरे पास रोज अग्निवीर के लिए एडमिशन आते हैं, उनकी यही बात होती है, साहब 4 साल बाद क्या होगा? अरे भैया 4 साल के बाद कुछ नहीं होगा। 4 साल के बाद आपका बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है, 4 साल बाद कंटिन्यू करता है, सेना उसको रख लेती है और रहना चाहता है, तो वो आगे क्या रेगुलर आर्मी में रहेगा। रिमेनिंग जो बच्चा है वो अगर बाहर आता है तो उसको प्राइवेट और सरकारी, जो अर्ध सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं करने का मौका उसको मिलेगा और बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं घूमेगा। दूसरी बात जो कड़वी है, जिसके माँ बाप और जो बच्चा है आज के दिन मेरे पास आकर एकेडमी में ये बोलता है कि साहब मैं 25% में आऊँगा या नहीं, क्योंकि उसको ये तो पता ही है कि 25% को कंटिन्यू करेंगे। और अगर उसको इतना हौसला नहीं है कि मैं 25% में आ जाऊँगा, तो भगवान के लिए वो सेना ज्वाइन करने की ना सोचे, क्योंकि ये दिहाड़ी नहीं चल रही है, सेना में दिहाड़ी नहीं चल रही है। सेना एक सेवा है, देशभक्ति है और जज्बा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।